बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये आपका अपना चैनल है, ये आपकी सपोर्ट से यहाँ तक हम पहुँचने के काबिल हुए हैं और आगे भी दुआ यही है अल्लाह ताला से कि ये बेहतर तौर पे आपको सर्व कर सकें, हम उनको नॉलेज जो है वो दे सकें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो पहली मर्तबा देखी है, वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आती है उसको लाइक भी कर लीजिए प्लीज़। और कमेंट्स अपने ज़रूर दिया करें, पॉजिटिव वे में कोशिश करें कि कमेंट्स अपने दें ताकि कोई कंस्ट्रक्टिव काम जो है वो हम कर सकें और आपके लिए चीज़ों को बेहतर कर सकें। और दूसरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये कोई डिवाइन रूहानी इल्म नहीं है, ये एक सूडो साइंस है और कैलकुलेशंस पे अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स जो है ये उसके ऊपर बेस करती हुई साइंस है। और इस पे 100% अगर आप यकीन करते हैं तो यकीनन आप शिर्क करते हैं। मगर ये है कि इसको एज ए नॉलेज अगर आप लेते हैं तो मतलब इसमें जाने में, इसको देखने में, इसके एनालिसिस से फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन लेना चाहें, रंग, रोशनी, खुशबू और अबव ऑल कुरान पाक की मदद से अपनी कोई कंसल्टेशन आप चाह रहे हो, अपने कोई डोमेस्टिक इश्यूज हैं या कोई आपके पर्सनल इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाह रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, इन 4 मीडियम्स को लेके, सबसे ऊपर जो है कुरान पाक है, तो उसके लिए ये 2 जो आपको फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स, एक ये चल रहा है स्क्रीन के ऊपर और एक ये देखिए ये ऊपर है, आप इसके ऊपर फोन करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। जी नाजरीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो सितारा, आप कहते हैं कि जी मेरा सितारा बताएं, या ज़ोडिएक साइन जो है वो है वर्गो। इंग्लिश में वर्गो है और उर्दू, अरबी, फारसी में इसको हम कहते हैं सुम्बुला। और इसका जो सुम्बुला का जो अरसा है ना वो 24 अगस्त से शुरू होता है और 23 सितंबर तक रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीनो हजरात या आपका जो भी जेंडर है जो इन तारीखों में 24 अगस्त और 23 सितंबर के दरमियान इन तारीखों में बल्कि पैदा हुए, या जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, कई लोग ऐसे हैं जो जायचा बनाने के लिए बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ उनको नहीं पता होती है, तो उसका तरीक़ाकार, खैर जायचे का तरीका तो बिल्कुल और होता है, मगर ये है कि जिनके नाम पे और गैन से शुरू होते हैं और डेट ऑफ बर्थ उनको नहीं पता, उनका ताल्लुक भी बुर्ज सुम्बला से है, या वो ख़वातीनो हजरात जिनकी डेट ऑफ बर्थ कोई और है, उनको पता है और नाम उनके जो हैं वो पे और गैन से रखे हैं उनके पेरेंट्स ने, तो तब भी उनका बहुत सा ताल्लुक जो है वो बुर्ज सुम्बला के साथ है, क्योंकि जो नाम का पहला हर्फ होता है उसका ताल्लुक बहुत हद तक जो आपका ज़ोडिएक साइन या बुर्ज है उसके साथ होता है। तो नाम रखते वक्त ख्याल रखा करें, ज़िंदगी आसान हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं अल्लाह की मेहरबानी से। इसका हाकिम सैयारा जो है वो अतारद है और इससे रिलेटेड जो दिन है वो बुध है। दिन सारे बेहतरीन अल्लाह ताला के, लकी नंबर जो है इसका 5 है और इससे मंसूब रंग जो आपकी शख्सियत के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल बाइंडिंग्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनके ऊपर जो अच्छा असर डाल सकता है वो पीला रंग है, येलो कलर। मल्टी कलर भी हो सकता है मगर पीला वर्गों के लिए ज्यादा बेहतर है। और वो पत्थर जो तकदीर तो तब्दील नहीं करते मगर बीमारियों में दवाई के तौर पे शिफा के लिए अल्लाह के हुक्म से वो काम दे सकते हैं, वो ज़मरद, फिरोज़ा या सफ़ायर है। अच्छा, अब आते हैं आपकी इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ। उससे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूं जनाब कि आपका ताल्लुक अगर बिजनेस कम्युनिटी से है, आप
जॉब करते हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हाउस वाइफ हैं, किसी भी शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है, तो आप कि आपका ताल्लुक अगर इन तारीखों और ये नामों के हरूफ से है, तो फिर आपका बुर्ज सुम्बला है और आपके लिए ये रीडिंग है। इस हफ्ते में आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ना तो कर्ज देना है और ना ही कर्ज लेना है। अगर मिसाल के तौर पे आप बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं तो इस हफ्ते में बातचीत जो है वो नतीजा खेजी की तरफ जाएगी। और मतलब अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, वैसे तो बैंक्स में से लोन नहीं लेना चाहिए, मगर बहरहाल दुनिया में राइज है तरीका बहुत सारे ममालिक में, तो ये है कि इस तरह जो बात है वो जाती हुई पॉजिटिवली नजर आती है। बाकी अगले हफ्ते में जाके आप जो है अपने पेपर्स वगैरह साइन कर लें। इस हफ्ते इस तरह का कोई जो है एग्रीमेंट ना करें कर्ज लेने और देने से रिलेटेड। अच्छा, जो खवातीन हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम चलती आ रही है, वो ये कि ससुराल जो मैरिड खवातीन है, मैरिड जो है, आप ये ना कहिएगा कि जी मेरी तो शादी नहीं हुई खातून है आप, और आप कहें जी मेरी तो शादी नहीं है तो मेरे पे तो इसका इतलाक नहीं होता। तो मैं अर्ज इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैरिड खवातीन है उनके रिलेशन ससुराल वालों के साथ एक दफा फिर जो है वो गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। और ये है कि उन्हें मतलब प्लेजेंट रखने के लिए, खुशगवार रखने के लिए आपको अपना रवैया थोड़ा सा चेंज करना है, उसमें लचक लेके आइए आप, तो फिर चीजें ठीक है इंशाल्लाह ताला। जो अफराद खवातीन हैं, हज़रात हैं, गैर शादीशुदा हैं और उनकी शादी की बातचीत जो है वो अरसा दराज से चल रही है, वो भी फाइनल होती नजर आती है। और कुछ वर्गो अफराद ऐसे भी होंगे कि जिनकी शादी की बाद वो चट मंगनी पट ब्याह वाला काम जो है वो इस हफ्ते में होता हुआ वो भी नजर आ सकता है। अच्छा, अब पीर वाले दिन ये करना है कि आपने अपनी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि बेहतियाती से जो भी आप चीज बोल देते हैं वो फिर परेशानी का बायस बन सकती है। किसी के भी मुंह से अगर कोई बात निकल जाए तो खासतौर पे आपने इस हफ्ते वर्गो वालों ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा मंगल वाले दिन बच्चों की जो तालीमी कारकर्दगी है, पेरेंट्स के लिए उसका जायजा लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छे कॉलेज या स्कूल में दाखिले की कोशिश अगर आप करवाते हैं अपने बच्चे या बच्ची की ओवरसीज़ या अपने मुल्क में, तो वो कोशिश आपकी कामयाब होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि नौजवानों की जो मतलब यंगस्टर्स की, यूथ की दोस्ती जो है वो एकदम मतलब कोई आप समझ लें इमोशनल टर्न लेती हुई नजर आएगी। मतलब आपकी दोस्ती है और आप इमोशनली जो है वो इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं। और शादीशुदा अफराद के रिलेशंस में जो कशीदगी या जो तनाव था वो आज ख़त्म होता हुआ नज़र आता है इंशाल्लाह। जुमेरात वाले दिन जो है मैं ये कहूँगा कि आप जो भी काम करने का इरादा रखते हैं उस पे जो इनकर होने वाले एक्सपेंसेस हैं, यानी उस पे जो खर्चा वगैरह होना है काम पे, उस पे भी आपने नज़र रखनी है। तो जुमे वाले दिन ये है कि मुख्तसर दौरानिए की यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उस दिन आप प्लान करें भी। आपकी बात अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलती आ रही है तो जुमे वाला दिन जुम्मतुल मुबारक एक अच्छा दिन है, आप ज़रूर करें, लेकिन किसी तजर्बेकार शख्स से मशवरा वगैरह करके उसके बाद करें। हफ्ते वाले दिन ये करना है कि अखराजात पे, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल भी रखना है, नज़र भी रखनी है। बेजा अखराजात से आपका वास्ता पड़ता हुआ नजर आता है। बहरहाल एक माली मामला जो है जो चलता आ रहा था वो हल होता हुआ नजर आएगा आपको इंशाल्लाह। इस तरह इनकम जो है आपकी थोड़ी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। बाकी इतवार को ये है कि घर के रिपेयर्स के काम जो हैं वो आपको करवाने पड़ेंगे। और शाम के टाइम पे मुमकिन है कि किसी रिश्तेदार, रिलेटिव, करीबी, अजीज, दोस्त की जो है ना आप अयादत के लिए जाएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी इस वीक में ना आपके लिए पैरेट ग्रीन कलर जो है ना वो एक अच्छा कलर जो है वो साबित हो सकता है इंशाल्लाह ताला, कोशिश कीजिए। और दूसरा ये है कि लोबान जो है ना, लोबान, इसकी आप धुनी जो है वो अपने वर्क एरिया में
اپنے گھر کے ایریا میں وہ ضرور دیں. اور آپ یہ کیجئے کہ 66 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد آپ ضرور پڑھیں. یا اگر آپ ایسے کسی کام میں ہیں کہ یو ہیو ٹو رن ویری فاسٹ فار یور جاب اور فار یور بزنس، تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 66 مرتبہ تیسرا کلمہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا 12 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھیں. اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ آپ اناج سے ریلیٹڈ جو اشیاء ہیں، کھانے پینے والی چیزیں ہیں، وہ ضرور دیں. اور چرند پرند کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد جب انسانوں کے ساتھ معاملات ہوں تو ان کی عزت نفس کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے صدقات دیں. بتا دیں ان کو، مگر آپ کی نظر اگر جھکی ہوئی ہو زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے. اپنے جو عبادات والے سلسلے ہیں، میڈیٹیشنز ہیں، جس مذہب سے ہیں آپ، جس فرقے سے ہیں، جو بھی آپ کا مسلک ہے، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھے رکھیں. کیونکہ بینگ مطلب مسلمان، ہمارا یہ یقین ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور تمام جہانوں کا خالق و مالک وہی ہے.